नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा में पेश हुआ राज्य सरकार का पहला लेखानुदान। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पढ़ा बजट भाषण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आपनो अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने वाला बजट, जिससे अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी भरपूर राहत। बजट में खुला सौगातों का पिटारा। युवाओं, किसानों और महिलाओं पर रहा विशेष फोकस। प्रदेशवासियों के चेहरे पर दिखी राहत। ERCP के लिए 45,000 करोड़ रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनता जनार्दन की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बजट 2024-25 लेखानुदान प्रस्तुत किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक महिलाओं, किसानों, छात्रों, व्यापारियों, कार्मिकों सहित सभी वर्गों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपनो अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। श्री शर्मा ने लेखानुदान के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट राज्य सरकार के सुराज संकल्प के सपने को साकार करने वाला और प्रदेश को विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाला साबित होगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आपनो अग्रणी राजस्थान के थीम पर आज विधानसभा सदन में राज्य सरकार का लेखानुदान 2024-25 पेश किया। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पेश हो रहे पहले लेखानुदान बजट में जनता के लिए कई सौगातें और राहतें मौजूद हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देते हुए अन्नपूर्णा रसोई में पहले जहां 450 ग्राम भोजन मिलता था, वहीं अब 600 ग्राम भोजन मिल रहा है। हमने जरूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की गई है। युवाओं को रोजगार में बड़ी राहत देते हुए आगामी वर्ष में 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की गई। युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 45,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई। साथ ही प्रदेश में नल से जल के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जिससे 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इम्प्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। शिक्षा क्षेत्र में विकास करते हुए विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसी क्रम में वंचित वर्गों तक शिक्षा पहुंचाई जाएगी। आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, खेतीहर श्रमिकों के बच्चों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। माता पिता के जेब खर्च के भार को कम करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों और कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को ड्रेस के लिए 1,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतीहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।
प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई है, जिससे 5 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं 2000 करोड़ रुपए का राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा। किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर हब बनाए जाने की भी घोषणा की गई। साथ ही किसानों को मुफ्त में श्री अन्न के बीज बांटे जाएंगे। डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कॉम्पोस्ट इकाइयों एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स तथा हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगेगा। इससे 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेश वासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। महिला सुरक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड की घोषणा की है। साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भी होगी। महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया। वहीं लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए की पेंशन देने की भी घोषणा की गई है। साथ ही उन्हें 4,000 रुपए की मेडिकल सुविधा देने का भी ऐलान किया गया है। विकास से वंचित रहे विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में वाहनों की एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की सुविधा के साथ जयपुर शहर में मेट्रो का भी विस्तार होगा। अब मेट्रो टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से विद्यानगर तक उपलब्ध होगी। जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें भी संचालित की जाएंगी। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मिशन ओलंपिक 2028 के तहत प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को किट उपलब्ध कराई जाएगी। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूँ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए किया जाएगा और 100 रुपए महीना प्रीमियम देने पर 60 साल की आयु के बाद 2,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसी क्रम में राज्य में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आमजन के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष मिशन की स्थापना कर कार्य को गति दी गई थी। प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए आगामी वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा की है। वहीं सभी जिला मुख्यालयों पर दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने का भी ऐलान किया गया है। बढ़ते हैं आगे। कार्मिक और पेंशनर्स कल्याण पदोन्नति के लिए DPC हेतु 2 साल की छूट दी जाएगी और पुलिस नवीनीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा भी की गई है। राजस्थान के 20 मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए जाने की घोषणा की गई है। सदन में राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 को ध्वनिमत
ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित होने से 93,167 करोड़ 19,83,000 रुपए की राशि संदत और उपयोजित की जा सकेगी। वहीं राजस्थान विनियोग लेखा अनुदान संख्या 2 विधेयक 2024 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने से 1,75,878 करोड़ 9,57,000 रुपए की राशि संदत और उपयोजित की जा सकेगी। तो सुजस पॉडकास्ट में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।